तो कैसे है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाले क्लैशेस के बारे में। तो बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसराइल ने जो प्लानिंग की थी ईरान के ऊपर अटैक करने की, उसका ये प्लान था आज से 2 दिन पहले के मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया जाए इसके बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान के, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कामयाबी मिले। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का निजाम चलाने वाली जो अदारे हैं, वो तबाह बर्बाद कर दिया जाए। उनका सबसे बड़ा प्लान ये था कि इस तरह से ईरान को इतनी वैल्यू टारगेट किया जाए कि ईरान इस काबिल भी ना रहे कि वो दोबारा रिटेलिएट कर सके। ये प्लानिंग की गई थी इसराइल और अमेरिका की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टर्स ने इतना कामयाबी से जवाब नहीं दिया, तो दूसरी तरफ उसके मुतबादल ईरान ने जो प्रोटेस्टर्स शिद्दत के बीच में इसराइल और फ्रांस ने या अमेरिका ने इसराइल ने अपने प्रोटेस्टर्स के शिद्दत थे, उन्होंने जो बीच में ऐड किया था, उनकी सपोर्ट कर रहे थे, जो रिटेलिएट करने में बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे थे ईरान को, जो स्टारलिंक की मदद से 5G जैसे कनेक्टिविटी में थे, उनको पकड़कर फांसी देने तक की धमकी लगा दी। वो बताया जा रहा था कि 100 के करीब ऐसे जासूस थे ईरान के प्रोटेस्टर्स में, जिन्हें जो कनेक्टिविटी में था दूसरी दुनिया के इसराइल और अमेरिका से। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी। लेकिन जिस वक्त ईरान ने उन्हें धमकी लगाई पकड़कर यहाँ पे फांसी को उन्होंने ड्रॉप होने मुकम्मल तौर पर ठुकरा चुके थे, तो उन्होंने फिर धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तो ईरान ने इन प्रोटेस्टर्स को इन जासूसों को छोड़ दे, ये फांसी पर ना लटकाए, तो हम इस वक्त का जो प्लान है ईरान पर अटैक करने का, इसे बदल देंगे। ठीक है, तो जहाँ तक सूरत बन चुकी थी, तो ये जो प्लान था वाकई ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया था, और ईरान ने भी उन्हें फांसी देने से मना कर दिया था, उनको सरेआम फांसी देने से। तो लेकिन अब इजराइल जो एक स्टेट है, दहशतगर्द स्टेट है, उन्हें सब्र नहीं था। उन्हें किसी भी तरह से ईरान की बर्बादी को चाहिए। उन्होंने ये खुद से प्लान मोसाद के जरिए से तैयार किया कि ईरान के जो फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल की फैसिलिटीज पर अटैक किया जाए कि ईरान दोबारा रिटेलिएट करने के काबिल भी ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये खबर भी मिली कि जो ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार किया हुआ है डिमोना फैसिलिटीज पर अटैक करने का। जिस वक्त ये खबर मोसाद को और इसराइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ये मिली, तो वो एक बार हफ्ते हफ्ते रह गए कि ये तो हमारे ऊपर अटैक करने वाले। और मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के पास बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी है जो दुनिया को ईरान ने दी थी 2025 में। वो ये थी कि इस वक्त जो छोटे ड्रोन यानी सस्ते इक्विपमेंट, सस्ते ड्रोन्स भेजे जाए, और इस वक्त डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का है वो उन्हें डिटेक्ट कर रहा हो। उसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल जो हवा से ज्यादा तेज रफ्तार में जाता है अपने टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से हिट करते हैं, उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये टेक्नोलॉजी की जो इतनाम में दुनिया को दी, तो ये इस तरह तक बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत बन चुकी है। तो इसराइल ने वाकई वॉकआउट कर गया अटैक करने से, इसराइल ने अटैक करने से मना कर दिया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये तो बहुत ज्यादा एक टफ टाइम दे रहा है ईरान इसराइल को और अमेरिका को खरीदने में भी। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल हर सूरत में इसराइल चाहता है कि ईरान को किसी न किसी तरह से गिरा दिया जाए, इसका रजीम चेंज कर दिया जाए। बिना खत्ते में इसराइल में बिना इस खत्ते में अगर तो सेंट्रल एशिया में ईरान का रजीम चेंज होता है तो रजा शाह पैंतीस की बनती है, तो जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जो हुकूमत है इसराइल और अमेरिका की चलेगी, और अमेरिका और इसराइल मिलकर इस खत्ते में सर्विलेंस भी कर सकेंगे। यानी कि निगरानी पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वो करते हैं, इस मुकम्मल खत्ते में वो अपना नजरें जमाए रखेंगे। ये मुद्दा बन चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के दरमियान में बहुत ज्यादा क्लैशेस चल रहे हैं, इंडिया और चाइना को लेकर। चाइना मुकम्मल तौर पर जो इंडियन टेरिटरी है वो क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, और क्लेम ये करता है कि इंडिया ने इस पर काबज है। आज से चंद माह पहले जब अरुणाचल प्रदेश की एक लेडी थी, वो इन चाइना के एक एयरपोर्ट पर गई, तो मुकम्मल पर उन्होंने कहा कि ये तो सबका कोई भी इलाका नहीं है दुनिया में। उन्होंने अपनी से शहरियत दी, चाइना ने लेडी को दी।
तो ये बहुत ज्यादा तौर पर खतरनाक सूरत बन चुकी है चाइना और इंडिया के दरमियान। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अब आगे की तरफ पेशकदमी कर रहा है इंडिया के बॉर्डर्स पर, और जो इंडिया है वो अब बोल भी नहीं सकता। और वो दूसरी तरफ अपनी जो मीडिया है उसका जो उसकी जो टेंशन डाइवर्ट कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली में आ गए और वो पाकिस्तान के साथ उलझाए रखना चाहता है। लेकिन वो ये अपनी जो आबादी है, अपने लोग हैं, उनको ये नहीं बताना चाहता नरेंद्र मोदी कि जो असल क्लैशेस है वो इंडिया के साथ चल रहे हैं। और वो सिर्फ इसी बातों में इन्हीं न्यूज में रिपोर्टर को अपने जो लोग हैं उन्हें इसी बातों में लगाया रहना चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ रहे या वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ बंगाल में रहें। तो इस चीज को क्या बन चुकी है। नेक्स्ट कोई पेश कर दिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। अस्सलाम वालेकुम।